दोनों चीजों के बारे में एक बार बात करना चाहूंगा। लद्दाख जब वो गए उन्होंने राइडिंग करी थी बाइक से, ठीक है, याद है? उनसे एक पंजाबी से उन्होंने सवाल पूछ रहे थे उसी लद्दाख की रोडों के बारे में, तो उसने ये कहा कि 1990 के अंदर ये सड़क खराब थी, लेकिन आज ये सड़क ठीक हो गई है। यहीं से समझ में आ जाता है कि सरकार किसका अच्छा, कौन सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा, जिस रोड पर वो अपनी बाइक भगा रहे थे ना, वो गति उस बाइक की नहीं थी, वो गति देश के विकास की। कौन होगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी होंगे, राहुल गांधी नहीं होंगे? कभी भी नहीं आने के। क्या बात कर रहे हैं? कभी भी नहीं आने के। क्यों नहीं आने के? अरे तो सरकार जो पहले ऐसे कर रखी है, अच्छा, खराब हो रही है, पहले ही हो रही है, पहले से खराब कर रहा है। वो तो पहले से खराब कर रहा है। 400 रुपए सिलेंडर था बाबू, तुमको पता है? 800 रुपए सैलरी, उस टाइम 800 सैलरी कितनी थी कंपनियों में? कितनी सैलरी थी? सैलरी कम थी, अभी तो होगी, अब तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। 600-700 रुपए सैलरी चल रही है। अब 600-700 में 1-2 दिन की कमाई चली जाए तो क्या हो जाएगा? पूरा महीने खाओगे भी तो बैठ के फिर। अच्छा, उस सिलेंडर मतलब तुम्हारे हिसाब से महंगाई बेरोजगारी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भाई अगला पीएम कौन होगा भाई? मोदी को ही बनाइएगा भैया। एक बात और अभी आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा ये कि कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है। मैं ये कहता हूँ, अगर अनपढ़ प्रधानमंत्री देश को इतने आगे ले जा सकता है तो हमें स्वीकार है ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री। क्या बात। और एक ऐसे पढ़े लिखे नेता राहुल गांधी जी जाकर के अगर इंग्लिश में ज्ञान देते हैं जाकर के विदेशों में, उसके बावजूद अगर देश की भावना उनके अंदर नहीं है, अगर विदेशों में देश की बुराई करते हैं, तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों का एक बात आपको, एक तनुज मिश्रा, 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी दावे कर रही है, लेकिन हम आज ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और जनता की राय जानेंगे कि 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में जनता किसको देखना चाहती है। सर, आपका नाम क्या हुआ? रवि पांडे नाम है। रवि पांडे। अच्छा, रवि पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोंडा यूपी से रहने वाला। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री के दावेदार आप किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहता हूँ और नरेंद्र मोदी ही आएंगे, वो पूरा सब 100% है, उसमें कोई दो राय नहीं। नरेंद्र मोदी ही आएंगे 2024 में, उसमें कुछ जितनी बेरोजगारी महंगाई है फिर भी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जो है, अभी पहली बात आज के 2024 हो या 2029 हो, अभी भाजपा को जाने का नहीं है, क्योंकि हमारे सामने भाजपा के सामने जो है दावेदार कोई मजबूत है ही नहीं। ठीक है, तो हिंदुत्व को लेकर के या हमारे यहाँ जो सेफ्टी को लेकर के आप शायद बोल रहे हैं 26 पार्टियां से कुछ नहीं होने वाला। 26 हो जाए, 40 हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। राहुल गांधी जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी नहीं बनने दीजिएगा? तो अभी बने और ना ही कभी बन पाएंगे, वो लायक ही नहीं है ना। क्या कहना, लायक नहीं? 70 साल में। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं 2024 में? मोदी जी या राहुल गांधी जी? बता दो। मोदी जी को देखना चाहते हैं। देखिए, आंटी जी भी मोदी जी को देखना चाहती हैं। इसमें क्या है? अच्छा, एक चीज बताओ, इनके तरफ जरा कैमरा कीजिए। एक चीज बताइए, मोदी जी की आप तो गुणगान कर रहे हैं, मोदी जी ने ऐसा अच्छा किया क्या है? मोदी जी ने गड़बड़ क्या किया है? अच्छा किया, कुछ बुरा राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर हो गया, बड़े बड़े मसले धारा पे जनता हटा दिया उन्होंने। विदेश में अपने देश का नाम कर दिया, विदेशों में देखिए चंद्रयान लॉन्च हो गया। ठीक है, तो मोदी ने गलत क्या किया आज तक, हमको ही बताइए। आज तक हमने कोई गलत। और हमारा सेना जो है मजबूत हुआ है आने से। लेकिन विपक्ष तो कह रही है मोदी जी अनपढ़ गंवार, उनको काम ही करने नहीं आता। देसी मोदी जी आज अनपढ़ गंवार होते तो आज विदेशों में जो उनका नाम चल रहा है, विपक्ष को खुद दिख जाना चाहिए कि वो अगर अनपढ़ है कि वो पहले क्या था और अब क्या है। ये सबको पूरा दुनिया को दिख रहा है, चाहे चाइना को हो, चाहे अमेरिका को हो, सब लोग आज। विकास भाई कह रहे हैं कि जो देश के राष्ट्रपति अगर महिला है तो प्रधानमंत्री भी महिला ही होनी चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? विपक्ष का कहना है ये बेबुनियादी सवाल है और इस तरीके से जो बयान देता है, मैं तो सोचता हूँ इस तरीके के बयान लेकर के कौन आता है। और अभी आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा ये कि कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है। मैं ये कहता हूँ, अगर अनपढ़ प्रधानमंत्री देश को इतने आगे ले जा सकता है तो हमें स्वीकार है ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री। क्या बात। और एक ऐसे पढ़े लिखे नेता राहुल गांधी जी जाकर के अगर इंग्लिश में ज्ञान देते हैं जाकर के विदेशों में, उसके बावजूद अगर देश की भावना उनके अंदर नहीं है, अगर विदेशों में देश की बुराई करते हैं, तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों का एक बात आपको बता दूं, आज से 3 दिन पहले राहुल गांधी गए थे लद्दाख।
हाँ। और लद्दाख जाके वहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं कि चीन जो है हमारे भारत का पूरा जमीन, आधा से ज्यादा जमीन कब्जिया लिया है। ये बात कहाँ तक सही है? अच्छा, दोनों चीजों के बारे में एक बार बात करना चाहूंगा। लद्दाख जब वो गए, उन्होंने राइडिंग करी थी बाइक से, ठीक है, याद है? उनसे एक पंजाबी से उन्होंने सवाल पूछ रहे थे उसी लद्दाख की रोडों के बारे में, तो उसने ये कहा कि 1990 के अंदर ये सड़क खराब है, लेकिन आज ये सड़क ठीक हो गई है। यहीं से समझ में आ जाता है कि सरकार किसका अच्छा, कौन सरकार अच्छा काम कर रही है। अच्छा, जिस रोड पर वो अपनी बाइक भगा रहे थे ना, वो गति उस बाइक की नहीं थी, वो गति देश के विकास की थी। अब बात करते हैं चीन की। जी, ठीक है, चीन के बारे में ये अपने परदादा का सपोर्ट करना चाहते हैं क्या, नेहरू जी का, जो अक्साई चीन दे देते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि वो तो अक्साई चीन में तो कुछ उगता नहीं है, वो हमारे देश के लिए इतना मूल्य नहीं है। अच्छा, ये वो अगर ये चाइना की ही इतनी ज़्यादा गुलामी करना चाहते हैं तो चाइना जाकर के बस जाए, ज़्यादा अच्छा, शायद चाइना से जीत सके। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चाइना से बिल्कुल जीतेंगे। और बात रही 26 पार्टियों की, आज मैं जब अपने ऑफिस में बैठा था तो कुछ लोगों ने ये कहा कि मोदी जी के साथ भी तो 38 पार्टियाँ हैं, अच्छा, गठबंधन में है, लेकिन मैं इस चीज़ से हैरान हूँ अभी तक। राहुल गांधी के साथ 26 पार्टियां, मोदी जी के साथ 38 पार्टियां, 38 पार्टियों ने चुन रखा है अपना प्रधानमंत्री अगला 2024 में मोदी जी को उठाएगा, लेकिन इन 26 पार्टियों को अभी तक यही नहीं पता इनका अगला प्रधानमंत्री कौन है। मैं चाहता हूँ 2024 में मैं विपक्ष को जिताने के लिए एक बार सोच भी लूँ। बहुत चेहरा है, बहुत चेहरे हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं। बिल्कुल, बात करें ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी का अभी एक बयान आया, उन्होंने राकेश रोशन, ऋतिक रोशन जी के पिताजी को पहुंचा दिया चंद्रयान, चांद पर पहुंचा दिया, उन्हें ही लॉन्च कर दिया। उसके बाद आते हैं नीतीश जी, सोचिएगा नीतीश जी प्रधानमंत्री बन जाए, उन्हें यही नहीं पता कि देश में हुआ क्या है। एक मीडिया वाले ने सवाल उनसे ये पूछा कि चंद्रयान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपने मंत्रियों से पूछ रहे ये क्या है। ये प्रधानमंत्री थे, ये नीतीश कुमार ने अपने मंत्री से सवाल, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, आप भूल रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ फिर तो इनके राज्य में तो हर रोज चंद्रयान लॉन्च होता रहेगा, और हर रोज अगर इस तरीके से चंद्रयान लॉन्च होना है ना, माफ करिए, ऐसे लोगों सामने चंद्रयान। अच्छा, ये सवाल कौन पूछा था और किससे पूछा गया था? ये सवाल नीतीश कुमार जी से एक मीडिया वाले ने पूछा था कि चंद्रयान के बारे में आपकी क्या टिप्पणियां होंगी। क्या कहते हैं उन्होंने अपने पीछे मंत्रियों से मुड़कर ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ क्या है, उन्हें ये नहीं पता। उन्हें सब मीडिया वाला चिल्ला करके ये बता रहा है कि चंद्रयान लॉन्च हुआ है, सर उसके बारे में बताइए। साउथ पोल पे अपना देश नंबर 1 पे है, ये भी उनको नहीं पता, उन्हें किसी चीज के बारे में नहीं पता। ये मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं, आई डोंट नो कि किस तरीके से उन्हें किन लोगों ने चीफ मिनिस्टर बना दिया बिहार का, उसमें भी बीजेपी का सपोर्ट रहा, तब जाकर बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले, फिर भी बीजेपी ने उन्हें बैठा दिया मुख्यमंत्री के पद पर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बीजेपी के पीठ पर छोड़ा होगा। लेकिन उसका जवाब उन्हें 2024 में बहुत तगड़ा मिलने वाला है। और अभी मैं जिस बात पर था कि 38 पार्टियों में, मैं चाहता हूं कि ठीक है, अगर मेरा मूड कल को बदल जाए कि मुझे इन 26 पार्टियों को जिताना है, इनमें से कोई एक पार्टी, एक दावेदार आना चाहिए। मुझे एक चीज़ ये बताइए, इनमें से अगर कोई जीत भी जाए तो क्या देश को कहाँ तक बर्बाद होता है? 70 साल से बर्बाद होता ही तो देखा है। कभी अक्साई चीन छिना, 70 साल। अच्छा, आप कभी हमारा अक्साई चीन छिन गया हमसे, तो कभी कश्मीर में 370 धारा लगा करके 7 लाख पंडितों को दर्द को हमने देखा है। केरला स्टोरी है, अभी लोगों ने उसकी भी सच्चाई देखी। कुछ लोग कह रहे हैं उसके अंदर सच्चाई नहीं है, ठीक है, मैं कहता हूँ अगर सच्चाई नहीं दिखती ना तो सर जाइए कुछ दिन पश्चिम बंगाल में बिता दीजिए। अच्छा, अगर उन्हें लगता है कि किसी भी चीज में सच्चाई नहीं है, और एक बार देखिए, आप लोग कहते हैं, कई बार मीडिया वाले हमसे सवाल करते हैं कि एक बार तो मौका दीजिए। सर एक बार मौका नहीं दिया तो उन्हें कई बार मौका दिया था। अच्छा, एक बार आप लिस्ट निकालिए और देखिए कि सबसे ज्यादा सरकार किसकी रही। तो मौका दिए थे तो 400 रुपए सिलेंडर था, आज 1200 रुपए है महाराज। सर एक बार आप इंडेक्स रेट देखिए। अच्छा, 2019 में जब कोरोना स्टार्ट हुआ उसके बाद अगर हम इंडेक्स रेट देखते हैं तो पूरे दुनिया के अंदर 2% महंगाई भारत के अंदर है। इसके अलावा आपकी 8% महंगाई ऑस्ट्रेलिया में, 12% पर अमेरिका है, 14% पर ब्रिटेन है, और आपका 12.6% पर आपका पाकिस्तान है। अपना बेटा किस स्थान पे? ये 12.6% पर। अच्छा, और मेरे ख्याल से आपको खिसक चुका होगा, ये मैं 2 महीने पहले की अभी इंडेक्स आपको बता रहा हूं। अच्छा। लेकिन भारत का जो इंडेक्स रेट निकला है उसमें जो महंगाई की दर है वो 2% बढ़ गया। अच्छा, देखिए महंगाई बढ़ना गलत चीज़ है, मैं उस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन जब हम इंडेक्स रेट देखते हैं ना तो देश पर गर्व होता है।
देश का ऐसा प्रधानमंत्री हमारे बीच में है जो छाती को करीब 140 करोड़ देशवासियों अच्छा रवि सर एक चीज बताइए 26 पार्टियां हैं, 26 पार्टियों में कह रहे हैं कि उनका चेहरा कौन है? राहुल गांधी जी हैं प्रधानमंत्री के चेहरा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना करके ना तो उनको देश के बारे में कुछ पता है, ना उनको किसान के बारे में कुछ पता है, और उनको बना करके अपने देश को बनाना हो तो फिर राहुल को भी बनाना है। जमीनी स्तर पे गरीबों सबसे मिलके वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, ओनली वो वीडियो ही बनाते हैं और इटली में ही जाए वहीं रहे और उनको वीडियो ही बनाना है। किसान के बारे में उनको कुछ नहीं पता है। कभी सोना निकाल देते हैं तो कभी कुछ निकाल देते हैं। उनको जमीन स्तर पे किसानों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और सर एक चीज बोलना चाहूँगा, 2 लाइनें सिर्फ राहुल गांधी के लिए। जी जरूर। लाइन कुछ मैंने ये लाइन भी सच बताऊँ तो एक चाचा जी से ही सुनी थी, वही लाइन यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि राहुल गांधी ने एक गलती वहाँ पर पहले करी है कि राहुल गांधी जी अगर संसद का अगर कोर्ट का किया होता सम्मान तो संसद से भगाए न होते। अगर जनता की सुनी होती राहुल गांधी जी तो अमेठी से हारे न होते। और अगर किया होता, अगर चलाई होती सही जगह आंख तो अभी तक कुंवारे न होते। राहुल गांधी जी से यही चाहता हूँ कि आप छोड़ दीजिए आप राजनीति, पहले आप अपने परिवार के बारे में जानिए। और वैसे भी उनका पुल खत्म हो रहा है। 1 मिनट सर आपके पास में 1 मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा जनता से हम जानेंगे युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या राहुल गांधी होंगे? कौन होगा? नरेंद्र मोदी होंगे। आगे आ जाओ, इधर आओ, आगे आओ। कौन होगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी होंगे। राहुल गांधी नहीं होंगे? कभी भी नहीं आने के। क्या बात कर रहे हो? कभी भी नहीं आने के। क्यों नहीं आने के? अरे वो सरकार जो पहले ऐसे कर रखी है। अच्छा खराब हो रही है। पहले ही हो रही है। पहले से खराब कर रहा है। वो तो पहले से खराब कर रहा है। 400 रुपए सिलेंडर था बाबू, तुमको पता है? 800 रुपए सैलरी। उस टाइम 800 सैलरी कितनी थी कंपनियों में? जी। कितनी सैलरी थी? सैलरी कम थी। अब तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। 600-700 रुपए सैलरी चल रही है। अब 600-700 में 1-2 दिन की कमाई चली जाए तो क्या हो जाएगा? पूरा महीने खाओगे भी तो बैठ के फिर। अच्छा उस सिलेंडर मतलब तुम्हारे हिसाब से महंगाई बेरोजगारी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भाई अगला पीएम कौन होगा भाई? मोदी को ही बनाइएगा भैया।